आज मैं बात करने वाला हूँ द बेबीसिटर मूवी के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आया यानी बेबीसिटर बच्चे के घर में रह के उस बच्चे को मारती है। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोल डॉक्टर से सुई लगवा रहा होता है, बट कोल की सुई से बहुत फटती है। फिर सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ कोल और उसके नेबर मेलिनी स्कूल से घर जा रहे होते हैं, बट मेलिनी के फादर सिर्फ अपनी बेटी को ही लेके जाते हैं। और फिर कोल आगे निकल आता है, लेकिन कोल का स्कूलमेट जेरेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलके उसकी रैगिंग करते हैं। फिर वहाँ कोल की बेबीसिटर भी आ जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और उसे बचा के वहाँ से ले जाती है। जब वो दोनों कार में होते हैं तो बी उसे कहती है, जब भी वो तुम्हारी रैगिंग करे तो जोर का एक मुक्का उनकी अखरोट पे मारना। कोल का उसकी बेबीसिटर पे क्रश होता है, क्योंकि वो उसे लाइक करता रहता है। यहाँ बी कोल को घर ड्रॉप कर देती है और वो देखता है मेलिनी के पापा जॉनी भैया की स्टाइल में गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। फिर वो मॉम को ढूंढते हुए घर के बैक साइड में आ जाता है। उसकी मम्मी घर के नीचे एक बड़े से होल में मकड़ी साफ कर रही होती है। वहाँ वो अपनी मॉम से कहता है, क्या मैं आपको पुसी लगता हूँ? फिर उसकी मॉम कहती है, नहीं बेटा। तो वो अपनी मॉम से कहता है, मम्मी मुझे पता है पुसी के और भी मतलब होते हैं। बहुत ही अश्लील है ये बच्चा, कैसी अपमानजनक बातें करता है अपनी माँ से। अब अगले सीन में कोल के डैड उसको गाड़ी सिखा रहे होते हैं। फिर कोल कहता है, रोज गाड़ी चलाने से 7 बच्चे मरते हैं। तो उसके पापा कहते हैं, ज्यादा सोचने से रोज 14 बच्चे मरते हैं। और वो दोनों वहां से घर आ जाते हैं। फिर आगे कोल चाकू से अपनी बच्चों वाली गाड़ी ठीक करता रहता है, तो उसके पापा चाकू छीन के डिश वॉशर में डाल देते हैं। अब कोल और मेलिनी स्कूल बस में होते हैं, तो वो मेलिनी से कहता है, मेरे पेरेंट्स फिर बाहर जा रहे हैं, शायद वो घपाघप करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में रहने से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मेलिनी कहती है, तुम्हारी बेबीसिटर भी यही करती होगी, तुम्हें सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुला के। तो कोल कहता है, आज रात में चेक करूंगा। अब आगे सीन दिखाया जाता है, जहाँ बी एक मासूम लड़के से बात कर रही होती है। मासूम इसलिए क्योंकि ये भी बी का एक बकरा है। अब बी कोल के घर पे आ जाती है, क्योंकि कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे। फिर यहाँ कोल और बी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और वो सोने से पहले कोल को अल्कोहल दे देती है, लेकिन कोल उसे नहीं पीता और गमले में फेंक देता है। फिर वो सोने का नाटक करता रहता है और मेलिनी से फोन पे बात करता है। अब उसे बेल की आवाज सुनाई देती है, तो वो मेलिनी से कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो मेलिनी कहती है, OMG ऑर्जी। और वो गूगल पे ऑर्जी का मीनिंग सर्च करता है। आप लोग सर्च मत करना। फिर वो चुपके से नीचे देखने जाता है, तो वहाँ उसे 6 लोग दिखाई देते हैं, जो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। अब यहाँ असली गेम शुरू होगा। तो बॉटल घूम के बी पे रुकता है और बी डेयर चूज करती है, जिसमें मैक्स सबको किस करने को कहता है। वो सबको किस कर लेती है, लेकिन जब उस मासूम बच्चे को किस करती है, तो उसके तुरंत बाद ही उसके सर पे 2 चाकू घुसेड़ देती है। ये देख के कोल की फटके 4 हो जाती है कि इतनी भोली भाली बेबीसिटर एक किलर कैसे बन गई। यहाँ पे एक रिचुअल करते हैं, जिसमें किसी मासूम के खून को मैजिक बुक पे गिराएंगे तो इनके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, और वो लोग मिलकर उस मासूम के खून से पार्टी करते हैं। फिर कोल अपने कमरे में आके पुलिस को कॉल करता है और यहाँ का इंसिडेंट बताता है, और अपने सेफ्टी के लिए जेब में पॉकेट नाइफ रख लेता है। फिर प्लान बनाता है कि कपड़े की मदद से वो खिड़की से बच के भाग जाएगा, पर वो लोग ऊपर आते हैं कोल का खून लेने के लिए, और कोल सोने का नाटक करके चादर ओढ़ लेता है। अब यहाँ बी और उसके दोस्त आ गए होते हैं कोल का खून लेने। फिर वो सिरिंज से कोल का खून निकालती है, और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे रूम की खिड़की खुली हुई नजर आती है। फिर वो गेट के पीछे छिप जाती है ताकि देखे कि क्या हो रहा था उसके आने से पहले। बट कोल जैसे ही उठ के भागता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है और बी उसके पीछे खड़ी होती है। अब जब कोल की नींद खुलती है, तो वो अपने आप को चेयर पे बंधा हुआ पाता है और उनसे झूठ कहता है कि वो खिड़की से इसलिए बाहर जा रहा था क्योंकि उसे माल फूकना था। फिर कोल अपनी पॉकेट नाइफ से रस्सी काटने लगता है, बट पीछे आईने की वजह से वो सब उसे देख लेते हैं और थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। फिर मैक्स एक पुलिस वाले के आंख में रॉड घुसेड़ देता है और उस पुलिस वाले की गोली एलिसन के सीने पे लग जाती है, और इनकी हाथापाई होती ही रहती है कि पीछे बी एक चाकू से दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है और दोनों पुलिस वाले मर जाते हैं। फिर पुलिस वाले के वॉकी पे कुछ सीक्रेट कोड के लिए दूसरी तरफ से मैसेज आता है, और वो कोड सिर्फ कोल को पता होता है, क्योंकि बड़े होके उसे पुलिस जो बनना था। फिर बी कोल से ऑल क्लियर का कोड पूछती है और वो बता देता है। अब यहाँ इन लोग आपस में बात करते ही रहते हैं कि कोल रस्सी काट के पीछे से अपने कमरे में भाग जाता है, बट कोल का पीछा करते हुए जॉन उसके पीछे जाता है, तो कोल उसे अपने टॉय कार से नीचे गिरा देता है और नीचे पड़ा ट्रॉफी उसके गले के आर पार हो जाता है। फिर मैक्स उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है और कोल कपड़े की मदद से खिड़की से भागने के चक्कर में गिर जाता है। अब कोल अपने गैरेज में आके छिप जाता है, जहां उसे एक लाइटर, एक गैस और एक रॉकेट बॉम्ब मिलता है। तो वो उसे लेके उसी बड़े वाले होल में छिप जाता है जहां उसकी मॉम सफाई कर रही थी। बट उसे ढूंढते हुए सोनिया अंदर आ जाती है और उसे लगता है कि कोल यहाँ नहीं है। फिर वो जैसे ही बाहर जाती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए उसकी तरफ आती है, लेकिन कोल वही बॉम्ब उसकी तरफ छोड़ देता है। बट वो बॉम्ब उड़ के एक कोने में फंस जाता है और कोल भाग के बाहर निकल आता है और उसके मुंह पे वही गैस स्प्रे कर देता है। फिर जैसे ही बॉम्ब फूटता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे सोनिया मर जाती है और कोल दूर जाके गिरता है। तब वहाँ उसे ढूंढते हुए मैक्स आ जाता है और कोल उसे गिरा के उसके अखरोट पे मारता है, लेकिन मैक्स बच जाता है और उसे मारने के लिए ले जाता है।
बट कोल उसके हाथ से छूट के अपने ट्री हाउस में चले जाता है और सीढ़ियां पैर से तोड़ देता है। फिर मैक्स पीछे वाले साइड से रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है, लेकिन लकड़ी टूट जाने की वजह से वो नीचे गिरता रहता है और उसी रस्सी से उसका गला फंस जाता है। अब मैक्स भी यहाँ मर जाता है। फिर बी उस पर गोली चलाती है, लेकिन कोल भाग के मेलिनी के घर में आ जाता है। फिर बी उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाती है और ये दोनों उससे बचते हुए एक कमरे में चले जाते हैं और वहीं मेलिनी उसकी घबराहट मिटाने के लिए उसे स्मूच करती है। यार ये अमेरिकन निम्बा भी तो काफी एडवांस है। फिर कोल को उस किस के बाद हिम्मत आ जाती है और वो बी से लड़ने के लिए अपने घर में जाता है, जहां एलिसन जिंदा रहती है और वो कोल पे हमला कर देती है। तो कोल अपने आप को बचाने के लिए पंचिंग बैग की तरह उसके बॉब्स पे मारता है और इसी बीच वो अपने आप को बचाने के लिए चाकू ढूंढता है, लेकिन वो एलिसन को मिल जाता है। फिर जैसे ही वो कोल को मारने आती है, पीछे से बी उसका सर उड़ा देती है और कोल से अपनी मैजिक बुक लेने के लिए उसे बातों में उलझाती है, लेकिन कोल उसका बुक जला के बाहर भाग जाता है। फिर कोल यहाँ मेलिनी की पापा की गड्डी लेके अपने घर में घुसा देता है, जिसमें बी उसके नीचे आके मारी जाती है। वाह बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। अब कोल अपने घर में बी को देखने आता है और एक लास्ट गुड बाय बोल के बाहर चला जाता है। अब यहाँ कोल के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो गलती से जेरेमी की साइकिल उड़ा देते हैं। फिर वो सारी बातें अपने मॉम डैड को बताता है, बट कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि उन्हें वहाँ किसी की भी बॉडी नहीं मिलती है। और एक पुलिस वाला कोल के घर में चेकिंग करने आता है, लेकिन बी उसके ऊपर हमला कर देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मतलब कि बी अभी भी जिंदा है। कुछ भी बोलो, बड़े नसीब वाले को ऐसी आया मिलती है, साला सिस्टम हिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। और हाँ, द बेबी सिटर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाओ।